पेट से कौन कौन पैदा हुआ ये बता दो। मैं तो गाय के पेट से पैदा नहीं हुई, मैं तो माँ के पेट से पैदा हुई हूँ। तो गौ मेरी माता नहीं है, मेरी माँ का नाम कृष्णा है। उतनी गौ रक्षा की ये बात कर रहे हैं, उतनी ही गाय कूड़ा खा रही हैं, पॉलीथीन खा रही हैं, कूड़ों के ढेर में जो है ना अपना मुंह मार रही हैं, उतनी उनकी गौशालाओं में देखे सड़ रही हैं वो लोग, वो सड़ रहे हैं। गौशाला के नाम पे तो चंदा बटोरना और लोगों की हमदर्दी लेना, दो चीज, और एक विवाद का कारण बनाना। सर आपका नाम? मेरा नाम महेश कदम है और मैं चिटागांव डी सेक्टर से हूँ। तो मेरे को ये सवाल पूछना है कि आज से 6 महीने पहले की बात है, मैं बहुत बीमार था और मैंने बहुत अपना इलाज कराया, लेकिन मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो मेरे को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा करके ये बात को मैं बहुत सोच रहा था। तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो एरिया में गोश्त खाने के लिए मनाही है। तो थोड़े दिन के बाद मैं चिटागांव में आया। चिटागांव में आने के बाद में मैं जो बचपन से जो खाता था वही चीज को मैं रिप्ले किया और मेरी हालत सुधर गई। मेरा 16 किलो वजन कम था जो बाद में लेवल में आ गया। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूं आपको, ये सवाल मेरे लिए या गैर मुसलमान भाइयों के लिए नहीं है, स्पेशली मेरे औरत के लिए। ये इसके लिए क्योंकि इस वक्त वो आपको टीवी पे देख रही है। मैं तो आज इस्लाम कबूल करने वाला हूँ। तो मैं मेरी औरत को ये बताना चाहता हूँ कि आपका मैं एक बार पहले लेक्चर में सुना था कि इंसान का जो ये जो दांत होता है वो दांत की जो रचना की गई है वो गोश्त खाने के लिए भी है। और मेरे भाई ने, मेरे दोस्त लोग ने अभी बोला मेरे को कि 2 दिन पहले आपके लेक्चर में आपने बोला था इस्लाम हमको ये नहीं बोलता कि गोश्त ही खाओ तुम, समझे। आप परसों के दिन में मेरे शायद बोले थे कि गोश्त महंगा हुआ है, आप सब्जी भी खा सकते हो। तो मेरे को ये बोलना है कि मेरी औरत ये चाहती है कि मैं इससे छुप छुप के गोश्त खाता हूँ जो मेरे को खाना ही है हर हाल में, क्योंकि वही मेरी बॉडी के साथ लेवल करता है। तो हाँ, क्योंकि मैं वैसा बचपन से मैं हूँ वैसा ही, लेकिन मेरी औरत हैंडीकैप्ट है मेरी औरत, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो भी इस्लाम धर्म ले आपकी बात सुन के। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसको ये बोलिए आप कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हो तो आपको गोश्त खाना कोई जरूरी नहीं है। मैंने तो अभी तक कभी जबरदस्ती किया नहीं है और आगे भी करूंगा भी नहीं। तो मेरा सवाल जरा ज्यादा तो नहीं हो रहा है? समझ गया हूँ मैं भाई साहब, समझ गया हूँ। हाँ। ज्यादा है लेकिन समझ गया हूँ। मुझे आदत है लोग से सवाल सुनने की। हाँ। और जितना कठिन सवाल उतना मुझे मजा आता है। बिल्कुल। भाई साहब ने कहा कि वो ऐसे इलाके में रहते थे ना गोश्त लोग नहीं खाते थे, गोश्त नहीं खाने की वजह से बीमार हो गए। फिर चिटागांव में गोश्त खाने की वजह से नहीं सर, एक्चुअली मैं दूसरी चीज की वजह से वीक हो गया था, लेकिन मैं जो मेरी खुराक थी वो मेरे को नहीं मिल रही थी वहां पे। मैं इंशाल्लाह जवाब को कंप्लीट करूंगा, फिर आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपका सवाल समझ चुका हूँ और सुन भी चुका हूँ, और मैं मेडिकल डॉक्टर भी हूँ। बराबर। मैं इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन के अलावा एक मेडिकल डॉक्टर भी हूँ। भाई साहब बीमार होने की वजह से वो बीमार हो चुके थे और गोश्त नहीं खाने की वजह से फिर से रिकवरी नहीं मिलती थी। जब चिटागांव में आए तो गोश्त खाने लगे और रिकवर हो गए और 13 किलो उसका वजन भी बढ़ गया उनका। और वो गोश्त खाने की आदत है बचपन से, क्योंकि गोश्त के अंदर मेडिकल साइंस आज ये कहती है कंप्लीट फूड है। जिस्म के अंदर अमाइनो एसिड की जरूरत लगती है 23 अमाइनो एसिड की, जिसमें से 8 अमाइनो एसिड जिस्म में खुद पैदा नहीं होते, उसे कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। और ये खुराक में लेना, अपने खाने में लेना जरूरी है। कोई भी वेजिटेबल फूड में कंप्लीट प्रोटीन सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद ही नहीं है। अब जब फ्लैश खाते, गोश्त खाते, इसमें 8 अमाइनो एसिड मौजूद है जो वेरी गुड प्रोटीन है। पूरे जवाब के लिए इंशाअल्लाह कल मेरी तकरीर है जिसमें मैं ये वादे तौर के ऊपर डिटेल में जवाब दूंगा। लेकिन आपका मेन सवाल था, आपका पहले सवाल का जवाब दूंगा और एक सवाल पूछना चाहते हैं आप? सवाल 1 2 बाद में कतार के पीछे, फिर आप वापिस आ सकते हैं।
क्योंकि गैर मुस्लिम को मैं इजाजत है, एक के बदले दो, दो के बदले तीन, अभी तीन के बदले चार, तो बाकी लोग बोलेंगे नाइंसाफी है। वो मुस्लिम को ब्रेन हेमरेज हो गया था कल, बोला मुझे मौका नहीं दे रहे। वो हमारे आगे ही थे। आपके आगे था, देखो हाँ, हाँ। आपको मौका मिला, उनको नहीं मिला। ब्रेन हेमरेज तो न्यूरो सर्जन को बुलाने पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा था कि आप अब इस्लाम से इंशाअल्लाह प्रसन्न हैं और आप कबूल करना चाहते, आप साथ साथ ये कहना चाहते आपके बीवी से कि नॉनवेज खाना, गोश्त खाना गलत नहीं। इंशाअल्लाह आपकी बीवी से कहिए कि कल मेरा प्रोग्राम अभी लाइव टेलीकास्ट देख रही है, कल भी ये वक्त देखिए 6:15 से लेके 10 बजे तक के, इंशाअल्लाह जवाब आपको मिलेगा। लेकिन ये कहना चाहता हूं कि गोश्त खाना मुसलमान के लिए फर्ज नहीं है। किधर भी नहीं लिखा है कुरान या हदीस में क्या मुसलमान को गोश्त खाना फर्ज है। बिल्कुल। कई बार अगर आपका जिस्म गोश्त को हजम नहीं कर सकता, कई बार कुछ लोगों में, तो उस टाइम गोश्त मत खाओ। आमतौर पे इंसान हजम कर सकता है। अगर आपको कुछ बीमारी है जिससे गोश्त की वजह से आपको तकलीफ होती है तो मत खाओ, खाना फर्ज नहीं है। लेकिन अक्सर आम इंसानों के लिए खाना अच्छी बात है। जो चीज हर इंसान के लिए गलत है, नुकसानदार है, वो हराम है। मिसाल के तौर पे शराब अक्सर इंसानों के लिए नुकसानदार है, गोश्त ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी बीवी को अगर गोश्त पसंद नहीं है और उसे गोश्त का टेस्ट पसंद नहीं है या अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल फिर भी अच्छी इंसान रह सकती है अगर मानते हैं कि खुदा एक है और बुत परस्ती नहीं करती है। और मेरी औरत ये समझती है कि अगर मैं मुसलमान बनता हूं तो मैं कंपलसरी गोश्त खाऊंगा और उसको भी खिलाऊंगा। तो वो आप अपने तरीके से बताओगे तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। भाई को डर है क्या उसकी बीवी समझती है कि अगर ये भाई मुसलमान बन गए तो उसके लिए कंपलसरी और बीवी को खिलाना भी कंपलसरी, उसके लिए भी कंपलसरी नहीं और बीवी को खिलाना कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। और एक बात कहूंगा मैं भाई साहब, आप ये कह सकते हैं कि मैं मुस्लिम बनूंगा, आप भी मुस्लिम बन गए तो मैं गोश्त खाना छोड़ दूंगा। अगर आपकी बीवी इस्लाम कबूल करने को राजी है आपके गोश्त नहीं खाने के वजह से, तो मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि गोश्त खाना छोड़ दो इस्लाम कबूल करने के बाद। आपकी बीवी अगर इस्लाम कबूल करती है तो दोनों को निजात मिलेंगी। ये होता है कि सैक्रिफाइस करना बीवी के लिए। बिल्कुल ऐसा ही करो। जैसे कहा था कि एक सजदा जिसे तू समझता था गिरा है, एक सिजदा जिसे तू समझता था गिरा है, हजारों सिजदे से देती है आदमी को निजात। हजारों सिजदे से देता है आदमी को निजात। मतलब जिससे डर है आपके बीवी को कि वो इस्लाम कबूल कर लेंगी तो इंशाअल्लाह बाकी परेशानी से उसे निजात मिलेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, हाँ। आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहता हूं। आप मानते हैं कि खुदा एक है? बिल्कुल एक। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? बिल्कुल गलत। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, आखिरी पैगंबर। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? बिल्कुल नहीं। कोई भी दबाव? बिल्कुल नहीं। आप दिल से करना चाहते हैं? दिल से, अपने होशो आवाज में? होशो आवाज। कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है? नहीं। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो बड़ा ही शानदार था। वीडियो के शुरुआत में हम एंकर को देखते हैं, वो गाय माता के बारे में सवाल पूछ बैठती हैं। तो जो लेडी होती है बड़ा ही अच्छा सवाल का जवाब देती है कि वो सीधा सीधी बोलती है मैं गाय को माता नहीं मानती, मैं अपनी माँ के पेट से जनी हूँ, मैं अपनी माँ के पेट से जो है वो पैदा हुई हूँ और मैं गाय को माता नहीं मानती। अगर आप माता मानते हैं तो गायें इतनी मर क्यों रही हैं, कूड़ा खा करके, प्लास्टिक खा करके, वो क्यों मर रही हैं? गौशाला के नाम पर जिस तरीके से चंदा उठाया जाता है, क्यों नहीं उनको वो पैसा उनके ऊपर खर्च किया जाता? क्यों नहीं उनको उनकी खुराक दी नहीं जाती? क्यों ऐसा उनको खुराक नहीं दी जा रही है? तभी तो वो मर रही हैं। और कहीं भी कोई भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है गाय को माता कहना। माँ बाप सिर्फ दुनिया में एक ही होते हैं और वो जो माँ होती है जिससे इंसान जो है जिसके कोख से पैदा होता है वही उसकी माँ कहलाती है। मेन माँ वही है। आप उसी का ख्याल रख लें, माँ बाप का उसी का ख्याल रख लें, अच्छे से उनका इस्तेकबाल करें, उनके साथ अच्छे से रहे, उनको कोई तकलीफ ना होने दे। ये है एक सबसे बड़ी बात। और उसके बाद हम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का भी एक वीडियो क्लिप देखते हैं। उसमें यह बताया जाता है कि गोश्त खाना मुसलमानों के लिए फ़र्ज नहीं है। जिनको कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है तो वो गोश्त अगर परहेज करते तो ना खाए, लेकिन गोश्त खा सकते हैं क्योंकि उसमें भी
टोटल प्रोटीन मिलता है, जिसकी वजह से बॉडी में काफ़ी सारी बीमारियों से लड़ने में उसमें ताकत भी मिलती है। इन्होंने काफ़ी सारी डिटेल में चीज़ें बताई हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को तमाम भाइयों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी हक और सच की बात पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक आप अपना ध्यान रखें।